पंचांग 7 सितंबर 2025 रविवार। आज का दिन है रविवार 7 सितंबर 2025। आज भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जिसे भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो रात 11:38 तक रहेगी। आज से ही हमारे पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिसका प्रभाव सभी राशि और जातकों पर पड़ेगा। आज के पंचांग के मुख्य बिंदु: तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, जो रात 9:41 तक रहेगा। योग सुकर्मा योग, जो सुबह 9:23 तक रहेगा। करण विष्टिकरण, जो दोपहर 12:40 तक रहेगा। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि कुंभ, सूर्योदय सुबह सुबह के 5:40, सूर्यास्त शाम शाम के 6:10, राहु काल शाम शाम के 5:01 से शाम के 6:36। इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व: आज का दिन दो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाओं के कारण विशेष है: पितृपक्ष का आरंभ और चंद्र ग्रहण। 1. पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व। आज से 16 दिन तक चलने वाला पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए इस समय श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। आज पूर्णिमा का श्राद्ध है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहावसान किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। आप आज के दिन अपने पितरों को जल से तर्पण करें। इसके लिए जल में काले तिल, जौ और गंगा जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर या दान देकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। 2. चंद्र ग्रहण और सूतक काल। आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, इसलिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सूतक काल ग्रहण का सूतक दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में भोजन करना, पकाना और देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। ग्रहण के दौरान इस समय भगवान के नाम का जाप करना सबसे उत्तम होता है। आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है। ग्रहण के बाद ग्रहण समाप्त होने पर रात 01:26 के बाद स्नान करना, पहने हुए वस्त्र बदलना और पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करना आवश्यक है। इसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य या भोजन ग्रहण करें। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। आज का दिन हमारे पूर्वजों को याद करने और अपनी आध्यात्मिक शुद्धि करने का एक सुनहरा अवसर है। इस दिन का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख शांति पाएं। मेष राशि का राशिफल 7 सितंबर 2025 रविवार। नमस्कार। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया है। आज भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपकी राशि के एकादश भाव यानी लाभ और इच्छाओं के स्थान में एक शक्तिशाली चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये खगोलीय घटना आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी, इसलिए आज का दिन सावधानी और धैर्य की मांग करता है। इस अद्वितीय ऊर्जा का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। करियर और व्यवसाय। आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी नए प्रोजेक्ट का जिम्मा आपको सौंप दें या काम करने के तरीकों में अचानक परिवर्तन हो। इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें। हालांकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े सौदे या नए निवेश के लिए शुभ नहीं है। बाजार की स्थिति को ध्यान से समझें और किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी तरह से विचार करें। आज का दिन चिंतन और योजना बनाने के लिए बेहतर है, न कि क्रियान्वयन के लिए। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में आज का दिन सतर्कता की मांग करता है। आपके लाभ स्थान में ग्रहण होने के कारण आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या कहीं से रुका हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकता है। हालांकि आज किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें। ऑनलाइन खरीदारी या गैर जरूरी खर्चों को टाल दें। अपने बजट का एक बार फिर से आकलन करें और भविष्य के लिए एक मजबूत योजना बनाएं। आज शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किया गया दान आपके लिए आर्थिक स्थिरता का मार्ग खोल सकता है। स्वास्थ्य। आज का चंद्र ग्रहण आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। आप बेचैनी, तनाव या सिरदर्द महसूस कर सकते हैं क्योंकि ग्रहण की ऊर्जा मन को अशांत करती है। आज खुद को शांत रखने के लिए प्रयास करें। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग का अभ्यास करें। अपने आहार में हल्के और सात्विक भोजन को शामिल करें। मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बचें। आज अपनी दिनचर्या को शांत और नियंत्रित रखें ताकि आप इस ग्रहण की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से अनुभव कर सकें। रिश्ते और संबंध। आज के दिन भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव सीधे आपके रिश्तों पर दिख सकता है। विवाहित जीवन।
विवाहित जातकों के लिए आज का दिन संबंधों में कुछ तनाव ला सकता है। जीवन साथी के साथ गलतफहमियां बढ़ने की संभावना है। आज अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले एक पल रुकें और सोचें। आज वाद विवाद से बचें और प्यार से बात करें। अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास करें और आज के दिन कोई भी बड़ा पारिवारिक निर्णय लेने से बचें। अविवाहित और प्रेम संबंध। अविवाहित जातकों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, तो आपके और आपके साथी के बीच भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करें, लेकिन शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। शिक्षा। छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा और एकाग्रता में कमी आ सकती है। ग्रहण के समय पढ़ाई करने से बचें और अपने मन को शांत करने के लिए मंत्र जाप करें। आज नए विषयों को पढ़ने के बजाय पुराने विषयों का रिवीजन करना अधिक लाभकारी होगा। अपने पढ़ाई के स्थान को स्वच्छ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें। शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय। शुभ अंक और रंग। आज के लिए आपका शुभ अंक 9 रहेगा। यह अंक मंगल का है, जो आपकी राशि का स्वामी है। यह आपके भीतर साहस और ऊर्जा का संचार करेगा। आज आपका शुभ रंग लाल और गेरुआ है। ये रंग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेंगे। आप इन रंगों को धारण करके या अपने पास रखकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उपाय। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करें। ग्रहण के दौरान और सूतक काल में हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करें और गरीबों या जरूरतमंदों को अनाज, तिल या वस्त्र का दान करें। आप गाय को रोटी भी खिला सकते हैं। घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करना न भूलें। आज के दिन धैर्य और संयम से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करना आपके लिए शुभ रहेगा। जय श्री राम।